वेलकम स्टूडेंट, मैं जयदीप कुलकर्णी। देखिए आज के इस नए वीडियो में बच्चों आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज का वीडियो मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, एमएसटी सीटी 2026 के एग्जामिनेशन रिगार्डिंग जो भी सारे अपडेट्स है, यानी कि सर एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगा, सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए फॉर दी सीटी एग्जामिनेशन, राइट। और पैरेलली सर एग्जैक्टली जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कंडक्ट कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन मुझे सर अभी से करना चाहिए सो दैट मुझे एक अच्छा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा सारे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है, या मैं कहूंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखिए बच्चों मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे लगता है जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि सर मुझे सीओपी में एडमिशन लेना है, सर मुझे विजिटाई में एडमिशन चाहिए, सर मुझे डीवाई पाटिल पिंपरी, सर मुझे पैरेलली वालचंद सांगली में एडमिशन लेना है, यानी कि आप सभी को अगर लगता है कि सर मुझे टीयर 1 बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, तो बच्चों मैं कहूंगा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए बच्चों, सीट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कैसे बढ़िया स्कोर करना है, यानी कि कैसे हमें 99 प्लस परसेंटाइल का स्कोर मेंटेन करना है आने वाले 2 या 3 महीनों के आपके प्रिपरेशन के अंदर, सारे अपडेट्स देखिए बच्चों आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीईटी का, राइट, इसी वेबसाइट पे देखिए बच्चों आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्टली सर फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2025 का अपडेट यहाँ पे शो कर रहा है बच्चों। तो एडमिशन प्रोसेस 26 का कब स्टार्ट होगा, तो बच्चों देखिए एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में देखिए बच्चों मोस्टली यहाँ पे देखिए 2026 के लिए देखिए बच्चों आपके फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मुझे लगता है स्टार्ट होगा। जनरली देखिए लास्ट ईयर दिसंबर के एंड में हुआ था, बट मुझे लगता है इस साल शायद से जैन के फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में देखिए बच्चों डेफिनेटली आपके सीईटी के रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग मुझे लगता है फॉर्म फिलिंग के अपडेट आएगा, जो कि आप सबका सबसे पहला सवाल होता है। पैरेलल देखिए बच्चों, फिर आप सबका ये सवाल होता है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। पैरेलली सर मुझे एप्लीकेशन कैसे करना है, सर कैप राउंड कितने होते हैं, सर सच में कैप राउंड इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन के लिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी के सामने देखिए जो पहला यहाँ पे सबका बेसिक ये होता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन को अप्लाई करना है सीईटी 2026 के लिए, देखिए बच्चों तो सबसे पहला क्या है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स equivalent examination with physics and mathematics as compulsory subjects along with chemistry, biotechnology और biology और राइट वोकेशनल सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको याद रखना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए अगर आपको बच्चों देखिए इंजीनियरिंग के सीईटी एग्जामिनेशन को अप्लाई करना है तो, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए बच्चों यहाँ पे एलिजिबिलिटी एडमिशन का जो है यहाँ पे मेंशन किया है। पहले देखिए एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए बच्चों जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो निश्चिंत रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है एग्जाम्पल्स का, राइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो डाउनलोड कर लीजिए। ये जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पीडीएफ है बच्चों आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, जो कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इतना तो आप सबको पता है कि सर अगर मुझे इंजीनियरिंग की सीईटी देना है तो मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए, राइट। इसके लिए मैं डेफिनेटली एलिजिबल होऊंगा। तो जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीसीएम आपका डेफिनेटली देखिए बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप सभी लोग देखिए बच्चों डेफिनेटली फॉर्म फिलिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जनरली आप सबका नेक्स्ट सवाल होता है कि सर रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा। तो देखिए बच्चों, लास्ट ईयर जो फीस था एमएससी सीईटी के फॉर्म फिलिंग के लिए, देखिए ओपन कैटेगरी के लिए देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 था, और रिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए बच्चों यानी कि फिर एससी हो सकता है, एसटी, वीजे, डीटी, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, देखिए ओबीसी और एसबीसी, बाकी इन सभी कैटेगरी के लिए देखिए बच्चों जो फॉर्म फिलिंग का फीस था यहाँ पे दिया है 800 रुपए था बच्चों। देखिए ये लास्ट ईयर का डेटा है बच्चों, ठीक है, मैं आपको रेफरेंस के लिए शो कर रहा हूं। तो इस साल भी मुझे लगता है इसके आसपास से मुझे लगता है यही फीस होगा आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। फॉर्म कब आएंगे, तो मुझे लगता है जैन के फर्स्ट वीक में देखिए बच्चों आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। लगभग देखिए 15-20 दिनों का फॉर्म फिलिंग का समय दिया जाता है। और आपका एग्जामिनेशन जो है बच्चों कि एग्जैक्टली सर सीईटी हमारा कब कंडक्ट होगा, तो देखिए बच्चों सीईटी 2026 का जो एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली देखिए बच्चों अप्रैल में ही कंडक्ट होगा। सर डेट क्या होता है, तो देखिए बच्चों डेट तो हम डेफिनेटली अभी यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, बट हाँ अप्रैल में देखिए बच्चों डेफिनेटली आपका यहाँ पे सीईटी का एग्जामिनेशन होगा। अगर हम लोग आज बात करेंगे कि सर आज देखिए डेफिनेटली बच्चों अभी नवंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, तो नवंबर से लेके बच्चों देखिए आने वाले मैं कहूंगा आपके 4 या 5 महीने के अंदर देखिए बच्चों आपको प्रिपरेशन बेहतर करना होगा, सो दैट देखिए जब एग्जामिनेशन होगा अप्रैल का, राइट, तो उस अप्रैल के एग्जामिनेशन में देखिए बच्चों आप सभी को पता है कि सर 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए हम सभी को, सो दैट महाराष्ट्र के बेस्ट ईयर कॉलेजेस आप सभी को दोस्तों मिल पाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों सारी चीजें देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर ये कैप राउंड क्या होता है, ठीक है।
और ये कैप राउंड के थ्रू ही सर के एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है क्या हमारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के लिए? तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो आपका पॉइंट था, देखिए फीस क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1000 रुपीज था लास्ट ईयर के लिए ओपन के लिए, और 800 रुपीज था आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगा, तो एक्सपेक्टेड है फॉर्म फिलिंग मुझे लगता है जैन के 2026 में स्टार्ट होगा। सर एग्जाम डेट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, देखिए अप्रैल के मतलब अप्रैल 2026 में देखिए बच्चों आपका एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। अभी आप मुझे कहोगे कि सर एमएससी सीट का एग्जामिनेशन क्या 2 बार होगा? 2 टाइम्स के लिए सर नोटिफिकेशन, यानी कि 2 टाइम्स के लिए देखिए बच्चों सभी जगह पे न्यूज आ रहा है। तो मुझे लगता है इसके लिए बच्चों थोड़ा रुकना चाहिए, एक बार ऑफिशियली सीईटी के पोर्टल पे देखिए बच्चों इसका नोटिफिकेशन आने दीजिए। अगर पोर्टल पे नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी अपडेट बच्चों आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बट फिलहाल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली देखिए बच्चों आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में ही कंडक्ट होगा, एज पर द लास्ट जितने भी साल का एक्सपीरियंस देखिए बच्चों आपने अभी यहाँ पे सीईटी का देखा होगा, तो ठीक है। यस, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो देखिए बच्चों आपको मैं सिंपली इतना कहना चाहूंगा, याद रखिए आपका जो एडमिशन होता है वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है कैप। तो बच्चों देखिए इस कैप के थ्रू आप सभी का इंजीनियरिंग के 2026 के लिए देखिए एडमिशन होगा। तो सर इसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे मुझे प्रिपरेशन करना होता है? तो देखिए बच्चों डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अभी आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपका जो बेसिक एसएससी का सर्टिफिकेट है ओरिजिनल चाहिए, एचएससी का जो अभी आपका आएगा एग्जामिनेशन के बाद में। देन देखिए बच्चों आपका क्या चाहिए होता है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके लिए आप उसके लिए एप्लीकेबल हो तो कास्ट चाहिए। देन देखिए बच्चों वैलिडिटी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होते हैं फॉर्म फिलिंग करते समय, मैं कहूंगा, या फिर यानी कि आपके इंजीनियरिंग के एडमिशन के समय में, ठीक है। फॉर्म फिलिंग करते समय तो आपका बेसिक डिटेल्स है, आपका स्कूल मतलब आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का आईडी कार्ड एंड ऑल, वो बाकी सारी बेसिक चीजें होती है। बट याद रखना बच्चों आपका कास्ट चाहिए, वैलिडिटी चाहिए। पहले याद रखना, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि देखिए बच्चों जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स होंगे आपके रिजर्वेशन रिगार्डिंग, वो सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल चाहिए। अभी नवंबर का महीना मैं कहूंगा बच्चों देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाले होंगे तो प्लीज जाके डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट देखिए बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके जेई के लिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट बच्चों आपके लिए चाहिए, ठीक है। पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉन क्रिमिलियस सर्टिफिकेट, देखिए बच्चों ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अभी से मैं कह रहा हूं ये सारे सर्टिफिकेट बच्चों कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, जाइए जितने जल्दी हो सकता है बच्चों सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं होंगे बच्चों तो याद रखिए आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अभी आपके पास समय है बच्चों, बाद में आपका समय इन चीजों में वेस्ट होता है, बाद में बोर्ड आता है, फिर आप लोग इसके चक्कर में बहुत भागा दौड़ी करते हो और ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते हैं, एडमिशन में दिक्कत आती है, आपका पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, एग्जामिनेशन में आप 100% फोकस तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो, एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो इंडियन देखिए बच्चों आपका नुकसान होता है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूं नवंबर का महीना शुरू है और एक महीना आपके पास बच्चों बचा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप डेफिनेटली मुझे लगता है आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए वैलिडिटी को आने के लिए आपको पता है कि समय लगता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए बच्चों आपके विद इन 1 मंथ आ जाएंगे, बट हाँ वैलिडिटी के लिए समय लगता है। तो जाइए, अगर आप लोगों ने वैलिडिटी नहीं निकाला होगा तो बच्चों जल्दी जाके वैलिडिटी का भी प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यस, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर याद रखिए कैप राउंड क्या होता है। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में आपको मैं इतना बताऊंगा, देखिए जनरली देखिए बच्चों टोटल 4 कैप राउंड होते हैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के प्रोसेस के लिए। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, ठीक है, राउंड 3 एंड राउंड 4। तो सर ये राउंड में अलग अलग क्या होता है, तो बच्चों बस इतना याद रखना, जो भी आपके कॉलेजेस अलोकेट होंगे, आपका सीओईपी, विजिटिया, ये सारे जो कॉलेजेस होते हैं बच्चों याद रखना ये मेरिट के बेसिस पे कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है, मेरिट बेसिस पे कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है। तो देखिए बच्चों आपको फॉर्म फिलिंग यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे इन डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स के लिए बच्चों, तो इसमें क्या होता है, एक रूल होता है, ऑटो फ्रीज रूल होता है, देन बच्चों याद रखना बेटरमेंट का रूल होता है। तो ये सारे एक रूल होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, जिसके बेसिस पे देखिए बच्चों आपका फॉर्म फिलिंग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए बच्चों डिटेल में तो मेरा वीडियो जरूर आएगा कैप राउंड के प्रोसेस के लिए, ये सारे रूल्स के लिए। बस इतना मैं कहना चाहूंगा, 4 राउंड होता है, मेरिट के बेसिस पे देखिए बच्चों आपको यहाँ पे सीट का एलोकेशन होता है। अगर आपको ऑफिशियली भी अपडेट देखना है तो देखिए आपका जो ऑफिशियल ये जो ब्रोशर है बच्चों, देखिए इस ब्रोशर में अगर आप देखोगे, यस, तो देखिए जैसे ही आपके देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है, देन आपका यहाँ पे ग्रीवेंस पीरियड होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, राइट। तो इन स्टेप्स के थ्रू देखिए बच्चों आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग होता है, ठीक है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, लास्ट टाइम भी सीईटी ने खुद कहा था, मैं फिर से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे याद रखना
उनका जो एक्सपायरी डेट है, देखिए लास्ट ईयर के लिए था 2026, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाओगे या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का एक्सपायरी डेट बच्चों होगा, तो याद रखना आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका एक्सपायरी डेट जो भी होगा, याद रखिए बच्चों, वो होना चाहिए 31 मार्च 2027, उसके ऊपर आपका बच्चों देखिए एक्सपायरी डेट होना चाहिए। इसी अनुसार मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने नॉन क्रिमिनल, आपका इनकम, आपका ईडब्ल्यूएस, आपके फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चों, सारे डॉक्यूमेंट्स पे एक्सपायरी डेट याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं 2027 होना चाहिए। तो ये भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जनरली अगर आपका लास्ट ईयर आपने निकाला होगा बच्चों, तो मार्च के 2026 में उसका एक्सपायरी आ जाएगा। फिर अप्रैल में तो आपका एग्जामिनेशन होता है, कैप राउंड तो आपके जून जुलाई अगस्त में कंडक्ट होते हैं, तो उस समय बच्चों देखिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, तो प्लीज मैं सभी को कहना चाहूंगा एक्सपायरी डेट 2027 होना चाहिए। ये खुद आपको सीईटी सेल भी अपडेट देता है, ठीक है। बाकी सारे देखिए बच्चों जो भी आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स होगा उसके ऊपर भी देखिए बच्चों सारे अपडेट जो है यहाँ पे ऑफिशियली सीईटी सेल ने दिए हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, देखिए अगर हम लोग प्लानिंग के साथ जाएंगे बच्चों, तो देखिए जैन के आसपास देखिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा, इसमें तो डेफिनेटली 90% सारी चीजें लगभग मैं कहूंगा एज पर द टाइम, एज पर द लास्ट ईयर शेड्यूल, ये सारी चीजें सेम टू सेम यहाँ पे होगी। बस इतना मुझे आपको कहना है कि देखिए टाइम है आपके पास में, मुझे पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों ही चीजों को देखिए बच्चों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करना है, प्लस एमसीक्यू करना है, राइट, प्रैक्टिस सॉल्विंग करना है, प्लस जेई मेंस आप सभी के सामने टारगेट है। तो मुझे लगता है बच्चों आप सभी लोगों ने अभी सीरियस होना चाहिए, प्लानिंग के साथ देखिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके सारे देखिए बच्चों बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे थ्योरी में आपको बेस्ट नंबर आ सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करना है, तो उसके लिए देखिए बच्चों डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी चैनल पे। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में बच्चों देखिए मैक्सिमम जो आपके डाउट्स है रिगार्डिंग एमएसटी सीटी 2026, वो सारे डाउट्स देखिए बच्चों मैंने आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखिए बच्चों हम लोग बोर्ड के जो आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, और कैप राउंड एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट।